महिषासुर कौन है? ध्यान देना, ये महिषासुर रंभ नाम के राक्षस का पुत्र था और उसका नाम महिषासुर क्यों पड़ा? क्योंकि जो रंभ नाम का राक्षस था वह राजा था। एक दिन उसने देखा कि एक नदी में, एक तालाब में एक भैंसा तैर रहा है और उस रंभ नाम के राक्षस की दृष्टि उस भैंसे पर पड़ी, भैंसी पर पड़ी, तो उसके हृदय में काम उद्योग हो गया। उसको देखकर वह काम के प्रति उद्योग हो जाता है और उस भैंसी के साथ वह राक्षस, रंभ नाम का राक्षस संभोग करता है। उस संस्कृत में भैंस को महिषी कहते हैं और उसके साथ जो संभोग करता है तो उससे एक पुत्र जन्म लेता है, इसलिए उसका नाम महिषासुर रखा जाता है। महिषी भैंस, जो भैंस से उत्पन्न हुआ वह महिषासुर। उसका नाम जब महिषासुर हुआ, लेकिन राक्षस था, दैत्य था, असुर था। वह दैत्य भगवान को पाने के लिए तप करने लगा। तप करते 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 भगवान से वरदान मांग लिया। वो वरदान में मांगता क्या है कि हम काहू के मरही न मारे, हम प्रसन्न हूं, वरदान मांग। अब महिषासुर ने कहा हमें ऐसा वरदान दो कि हम किसी से ना मरे, संसार में किसी से हमारी मृत्यु हुई ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता, अमृत का वरदान मैं किसी को नहीं दूंगा, तुझे कोई शर्त रखनी चाहिए। अब महिषासुर सोचने लगा मुझे संसार में किसी चीज से खतरा नहीं और औरतों से तो और भी नहीं है, क्योंकि महिषासुर औरतों को तुच्छ समझता था। सोचने लगा मुझे महिलाओं से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, हे ब्रह्मदेव, मुझे संसार में कोई ना मार पाए, लेकिन अगर आप शर्त रखते हैं तो मैं स्त्री की शर्त रखता हूं कि मुझे स्त्री से कोई भय नहीं है, इसलिए स्त्री को छोड़ दो। स्त्री के अंदर ताकत हो तो मुझे मार पाए, अर्थात कोई ना मार पाए। महिषासुर औरतों को तुच्छ समझता था, लेकिन औरतें तुच्छ नहीं है। औरतों के अंदर इतनी शक्ति है, यही आदि शक्ति जगत जननी संग वाहिनी कात्यायनी का रूप रख लेती है, यही झांसी की रानी बन जाती है, यही वीरांगना अवंती बाई बन जाती है। क्योंकि कहते हैं नारी तू अबला नहीं, धर चंडी अवतार, घूम रहे जो भेड़िए, करो इनका संहार। नारी के अंदर क्षमता होती है, लेकिन
कि किसी स्त्री की ओर गलत दृष्टि से देख ले, जब तक हम मर्यादा में रहते हैं। लेकिन जब स्त्री मर्यादा से हीन हो जाती है, अपने घर से निकलकर चाट और फुल्की के ठेला पर खड़े होकर चाट और फुल्की खाने लगती है, तो उसकी मर्यादा अभंग हो जाती है। अगर नारी सशक्त हो जाए तो दिल्ली जैसी निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटने वाली नहीं है। नारी के लिए कहा भगवान, मुझे नारी के अलावा कोई न मार पाए। आज त्रिपुरासुर की तरह महिषासुर भी इतना बलवान, इतना बलवान, इतना बलवान, और आज इतनी बलवानता के कारण नाना प्रकार से महिषासुर परेशान करने लगा। देवताओं का यज्ञ संपन्न नहीं होने देता, यहाँ तक कि देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने महिषासुर से युद्ध किया। घनन 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 घन युद्ध करे त्रिपुरारी, सघन 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 महिषासुर बलशाली। आज इतना युद्ध किया लेकिन तीनों देवता पराजित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि 33 कोटि देवताओं को महिषासुर ने आज युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता सोचने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या किया जाए। उसी समय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट की और तीनों की ज्योतियां इकट्ठी हो जाती हैं, और तीनों ज्योतियां जब मिल जाती हैं तो एक तेज पुंज ज्योति का निर्माण होता है, और उस ज्योति से ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोध से कात्यायनी माता का जन्म हो जाता है। बोलिए कात्यायनी महामाई की। जो सिंह पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए, जिनके नेत्र लाल लाल केस फैले हुए हैं, सब भक्त कहने लगे कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। और